नमस्कार, एसएन सुजा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। दोस्तों, इस समय ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति रूठी हुई है, केवल इंसानों से नहीं, जीवों से भी। जहां इंसान कोरोना के प्रकोप में डरा हुआ है, सहमा हुआ है और बहुत बड़ी संख्या में मौतें हो रही है, वही प्रकृति जो है वो पक्षियों पर भी कहर बन के टूट रही है। रोजाना ओलावृष्टि हो रही है, आंधी तूफान आ रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में पक्षी घायल हो रहे हैं, मौत का शिकार हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा आफत मोर पर आई है, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से उड़ भी नहीं सकता है। वैसे मैं सुजानगढ़ के श्री कृष्ण गौ सेवा सदन समिति के निराले बाबा पक्षी हॉस्पिटल में हूँ, जहाँ पर आप देख रहे हैं कई मोर हैं जो आंधी में, ओलावृष्टि में घायल हो गए हैं और इनको हम लेकर जा रहे हैं आज छापर के अभयारण्य में। बबलू जी बजरंगी जो बहुत अच्छा कार्य पशु पक्षियों के लेकर रहे हैं, उन्होंने इन पक्षियों की सूध ली है और लगभग 4-5 मोर घायल अवस्था में हैं, जिनको हम ताल छापर के कृष्ण अभयारण्य में छोड़ के आने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो समुचित चिकित्सा है वो सुजानगढ़ में संभव नहीं है। ये देखिए, अनेक जो कबूतर हैं, अनेक पक्षी हैं जो बहुत बुरी तरह से घायल हो गए हैं और हालांकि यहाँ पर भी इनकी चिकित्सा की जा रही है, लेकिन एक अनुभवी डॉक्टर ही इन पक्षियों की चिकित्सा कर सकता है। ये आप देख रहे हैं अनेक मोर है जो घायल हैं और इन सब के लिए कार्य करने वाला ये युवा आप देख रहे हैं बबलू बजरंगी। इनको हम कृष्ण मृग अभयारण्य में लेकर जा रहे हैं। ये चारा किसी प्रजा का मोहताज नहीं है। हाल ही में आपने ऐसे पुतला पे देखा था जिनके वाहन पे लिखा है यमराज, लेकिन ये जिंदगी बांटते हैं। जीवन दायनी वाहन इनके पास है, जिनसे घायल सांड, गाय माताओं की, पशुओं की, पक्षियों की सेवा करते हैं। अभी तूफान और आंधी में, ओलावृष्टि में अनेक मोर घायल हुए हैं और ये बजरू बजरंगी और उनकी टीम है, इनकी सेवा कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, अभी इन मोर को, घायल मोर को हम कृष्ण मृग अभयारण्य ताल छापर में लेकर जा रहे हैं। काफी बुरी अवस्था में एक घायल जो है वो इनकी गाड़ी में भी है, जिसको काफी गहरी चोटें हैं और निश्चित रूप से इनकी सेवा करना ही सच्ची मानवता है, क्योंकि मूक प्राणियों की, बेजुबान प्राणियों की सेवा से बड़ा कोई कार्य नहीं है। ये देखिए, ये युवाओं की टीम जो बहुत अच्छा कार्य कर रही है और ये वाहन आप देख रहे हैं जिस पे यमराज लिखा है, लेकिन ये धर्मराज का वाहन है। धर्म का कार्य ये टीम कर रही है और इन पिंजरों में इनको रख के ले जा रहे हैं। ये देखिए, क्योंकि ये घायल भी कर सकते हैं। पूरी व्यवस्था के साथ ये टीम गौशाला आई है, जहाँ से घायल पक्षियों को रखा गया है। कुछ मोरों को कुत्तों ने मार भी दिया है, घायल अवस्था में थे जो। ये उड़ भी नहीं सकते हैं, बुरी अवस्था में है। सैल्यूट करता हूँ इस टीम को मैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने कार्यक्रम दिखाया था जिसमें मैंने लिखा था कि यमराज जिंदगी बांट रहा है। इस वाहन पे यमराज लिखा है, लेकिन निश्चित रूप से ये मूक प्राणियों को, बेजुबान प्राणियों को जिंदगी बांट रहा है। अभी हम लगभग 5 मोरों को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। 3 इन पिंजरों पे देख रहे हैं, 2 अंदर भी हैं, जो इन आंधी तूफान में, इन ओलावृष्टि में घायल हो गए हैं। बहुत बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत हुई है। 4-5 मोर को तो कुत्ते खा गए हैं घायल अवस्था में, लेकिन जैसे ही पता चलता है बबलू बजरंगी की टीम वहां पर पहुंचती है और इनको बचाने का प्रयास करती है। अब हम इनको ताल छापर कृष्ण अभयारण्य में लेकर जा रहे हैं, जहाँ पर पशु पक्षियों की सेवा भी होती है, चिकित्सा भी होती है। देखिए, रास्ते में एक और घायल पक्षी हमें मिला है। गोपुत्र सेना और बजरंग दल की ये गाड़ी अब कृष्ण अभयारण्य पहुंच चुकी है, इन हिरणों को इन मोरों को लेकर। बहुत बुरी तरह से घायल है ये मोर। ये आप देख रहे हैं, क्योंकि घायल है और ये हमला भी कर सकता है, बहुत जोखिम भरा काम है ये। लेकिन इन मूक प्राणियों, इन बेजुबान पक्षियों की रक्षा के लिए ये टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर और इसका बचाना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। ये देखिए, ये उड़ भी नहीं पा रहा है।
ये बहुत पूरी तरह से घायल आप देख रहे हैं। इस समय हम ताल छापर के कृष्ण मृग अभयारण्य में पहुंच चुके हैं और इन घायल मोरों को लेकर ये राष्ट्रीय पक्षी है और इनकी रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। और आप देख रहे हैं बुरी तरह से घायल है ये, और इसको ये गोपुत्र सेना और बजरंग दल की टीम जो बारिश में घायल हो गए थे, ओलावृष्टि में घायल हो गए थे, उन 4 मोरों को लेकर हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति से मैं निवेदन करूंगा कि संकट की घड़ी है, एक ओर जहां मानव जाति है वो कोरोना के प्रकोप से पीड़ित है, तो मौसम के प्रकोप से पीड़ित है पशु पक्षी और जानवर, क्योंकि बहुत ज्यादा ओलावृष्टि, बार बार मौसम खराब हो रहा है, आंधियां आ रही है। ऐसे में इन पक्षियों पर बहुत बड़ा संकट है और इन सब की रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य है, खासतौर से हमारी राष्ट्रीय पक्षी मोर का। देख रहे हैं अभयारण्य के जो कर्मी हैं वो यहाँ पर इन मोरों को अब अभयारण्य में लेकर जा रहे हैं। ताल छापर के कृष्ण मृग अभयारण्य में हम यहाँ पर इन मोरों को लेकर पहुंचे हैं। कुत्ते काट दिए डॉक्टर को दिखाना है। कोइडिन तो हमारे पास है। कोइडिन है वो तो हमारे पास में मेडिसिन तो है, दवाई है, कोइडिन है। तो एक डॉक्टर था ना, उसके गांव बारिश आ रही थी। एशिया का प्रसिद्ध ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य का दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर हम घायल मोरों को लेकर आए हैं। हम क्या जानवर थे ना, अभयारण्य में इनको छोड़ा गया है। गोपुत्र सेना बजरंग दल के युवाओं की टीम जो मूक प्राणियों की, बेजुबान पक्षियों की सेवा करती है, आज यहाँ पर 4 मोर ये लेकर आए। राष्ट्रीय पक्षी की सेवा इन्होंने की है और कृष्ण अभयारण्य में अभी इन्होंने इनको छोड़ा है। बबलू जी, ये किस अवस्था में और कहाँ मिले आपको ये? मैं बताना चाहूँगा, हमारी टीम बजरंग दल गोपुत्र सेना सुजानगढ़ जो लावारिस गोवंशों पशु पक्षियों की सेवा के लिए तत्पर तैयार रहती है। तो ये टीम अभी बारिश से और आंधी तूफानों से, कोई तो करंट से और करंट के कारणों से, और कोई कुत्तों के खाने से मोर जख्मी हो गए, जिनकी कुछों की तो 2 दिन पहले उपचार के करके चापटिया गौशाला में छोड़ दिया, और अब एक की गंभीर थी, उसको हमने छापरताल में अभयारण्य में छोड़ा है। अभी यहाँ पर आप 4 मोर लेकर आए? हम यहाँ पे भी 4 मोर लेके आए हैं। कितने अंदर मादा है? 1 मोर है और 3 मादा है। अच्छा, आपने पहले प्राथमिक उपचार किया इनका सुजानगढ़ में? हाँ, प्राथमिक उपचार सुजानगढ़ में 3 मोर का किया था, चापटिया गौशाला में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हैं। कृष्ण मृग अभयारण्य छापर के प्रभारी प्रदीप चौधरी जी हमारे साथ है। सर, जो इस आंधी तूफान में, ओलावृष्टि में जो पक्षी घायल हो रहे हैं, कितनी संख्या में आप यहाँ पर पहुंचे अभी तक? रोज करीब 2-3 पक्षी इन दिनों आ रहे हैं जी। पहले कम आते थे, लेकिन इन दिनों रोज 2-3 पक्षी ऐसे आ रहे हैं जिनके प्राथमिक उपचार करने के बाद में उनका रेगुलर चेकअप भी किया जाता है। यहाँ पर चिकित्सकों की टीम भी आती है। उसके बाद पूर्ण स्वस्थ होने के बाद ही अभयारण्य में छोड़ा जाता हूँ। बिल्कुल। अभी जो ये 4 मोर लेकर आए हैं, क्या अवस्था लग रही है इनकी आपको? इनमें से 3 तो अच्छी कंडीशन में है मोर। 1 मोर का कुत्ते का खाया हुआ है, उसका उपचार करने के बाद ही उसको पता लगता है। धन्यवाद सर। हमारा खास कार्यक्रम, आज हमने राष्ट्रीय पक्षी मोर की सेवा का एक कार्यक्रम आप तक पहुंचाया। बजरंग दल और गोपुत्र सेना की टीम जो गाय माताओं की सेवा करती है, गाड़ियों के माध्यम से कुत्तों की सेवा करती है। इस समय आंधी तूफान का मौसम चल रहा है, ओलावृष्टि भी हुई, इसके कारण अनेक मोर घायल हुए हैं, क्योंकि मोर जल्दी घायल होते हैं कि इनकी साइज बड़ी होती है और ज़्यादा उड़ भी नहीं सकते हैं। ऐसे में ये टीम आज यहाँ पर सुजानगढ़ में प्राथमिक उपचार के बाद सुजानगढ़ के नज़दीक 12 किलोमीटर दूर कृष्ण मृग अभयारण्य छापर इनको लेकर आए हैं। और जैसा चौधरी जी बताया कि इनका प्राथमिक उपचार कर रहे हैं। 1 मोर की स्थिति थोड़ी ज़्यादा खराब है, इनको स्वस्थ करने के बाद अभयारण्य क्षेत्र में इनको छोड़ दिया जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपको भी अगर कोई पक्षी घायल अवस्था मिले तो आप गोपुत्र सेना या बजरंग दल की टीम या बबलू जी बजरंगी से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना के प्रकोप में जहां इंसान डरे हुए हैं मौत की खौफ से, वहीं बेजुबान पक्षी और पक्षियों की सेवा करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए आप इसमें पूरा सहयोग करें।